SP न्यूज, द ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा व शेअर करा. गोष्ट राजकारणातून देखील करता येते. राजकारणातून समाजहित आणि देशहित देखील जोपासता येतं. हे येणाऱ्या भविष्य काळात मी जनतेला दाखवून देईल एवढा आत्मविश्वास आज व्यक्त करतो. जय हिंद, जय भारत. दहशतवाद्यांना फासावरती चढवणारा योद्धा असा उल्लेख भाजपने तुमचा केला. हाच प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा आणि तुमचा प्रमुख चेहरा असणार आहे का या लोकसभा निवडणुकीत? असं आहे की मी आजच याची ही बातमी मला मिळाली आहे. माझ्यापेक्षा या क्षेत्रातले अनुभवी आशिषजी शेलार आहेत, देवेंद्रजी आहेत. प्रचाराचा काय मुद्दा असावा, प्रचार कोणत्या मुद्द्यावरती न्यावा, हे अनुभवी त्या व्यक्ती आहेत. त्यांनी ते ठरवायचं आहे. मी मात्र पक्षाधिकाऱ्यांनी जी कामगिरी सोपवतील आणि माझ्या सतसत विवेक बुद्धीला अनुसरून मी ती कामं संसदेत उपस्थित करेल आणि त्या गोष्टी तडीला नेण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजे एक महत्त्वाचा प्रश्न, तुम्ही ज्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणार आहे तिकडे गेले 2 टर्म पूनम प्रमोद महाजन ह्या खासदार होत्या. कुठेतरी त्यांनाही इच्छुक होत्या त्या की उमेदवारी मिळावी, त्यांना मिळाली नाही. तुम्ही त्यांची भेट घेणार आहात का? त्या नाराज असल्याचं होतं तिकीट न मिळाल्यामुळे. तुम्ही त्यांची भेट घेऊन समजूत काढणार आहात का, नाराजी दूर करणार आहात? पूनमताई या काही मला नवीन नाही. कैलासवासी स्वर्गीय प्रमोदजी महाजन यांचा खटला चालवत असताना पूनमजी ह्या नेहमी मला भेटत असत. एक चोखंदळ अभ्यासू असं त्यांचं व्यक्तिमत्व आहे. साहजिक आहे, ज्यांनी या मतदारसंघाचं 10 वर्ष प्रतिनिधित्व केलं त्यांनी ते पुन्हा मिळण्याची अपेक्षा करावी, यात गैर काही नाही. त्यामुळे मी निश्चित या मतदारसंघाचे काय ज्वलंत प्रश्न आहेत ते प्रश्न कसे रीतीने सोडवता येईल याकरता त्यांच्या बरोबरही मी चर्चा करेल. आणि माझा मूलतः स्वभाव हा हनुमान जयंतीचा माझा जन्म असल्याने मी कधीही कुणाला कमी लेखत नाही. परंतु एक गोष्ट मात्र निश्चित की सत्याकरता आणि न्यायाकरता झगडणं हे माझ्या रक्तात आहे. त्यामुळे आजपर्यंत संपूर्ण 40-45 वर्षाच्या वकिली व्यवसायामध्ये मी कोणत्याही आरोपीचं प्रतिनिधित्व केलं नाही. परंतु जे खोट्या गुन्ह्याकरता आरोपी पकडले असतील त्यांना देखील सोडावं अशी धाडसी भूमिका देखील मी न्यायालयात घेतलेली आहे. तुम्ही भाजपचे उमेदवार, ज्येष्ठ वकील आहेत, कायदे तज्ञ आहात. एक विरोधक जो मुख्य आरोप करत आहेत महाविकास आघाडीकडनं म्हणा की इंडिया आघाडीकडे, की देश का संविधान बदलेंगे, देशाचं संविधान बदलणार. तुम्ही स्वतः कायदे तज्ञ, तुम्ही काय उत्तर देता? असं हे राजकारणामध्ये आरोप केल्यानंतर त्याला कशा रीतीने उत्तर द्यायचं हे राजकारणातील जे आमचे धुरंधर नेते आहेत त्यांच्याशी मी चर्चा करेल आणि त्यातून कायदेशीर सामाजिक अशांतता होणार नाही अशा प्रकारे तो स्टँड मी घेईल याची ग्वाही देतो. आणि गेल्या अनेक वर्षापासून तुम्ही मला देखील बघता, मी देखील तुम्हाला बघतो. राजकारणात स्पष्ट वक्तेपणा चालत नाही याची मला कल्पना आहे. परंतु माझा हा निर्भीड आणि निष्पृह स्वभाव मी कायम जोपासणार आहे हे देखील तुम्हाला थोड्याच अवधीत कळून येईल. ने आपको उम्मीदवार बनाया है क्या सर? क्या कहेंगे मुंबई नॉर्थ आपको जो टिकट मिला है, एक बार हिंदी में सारी चीजें बता दीजिए किस तरीके से आप देखते? देखिए, कई सालों तक आपने मुझे हमेशा मुलजिमों के खिलाफ लड़ते हुआ कोर्ट में देखा है. लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी आज भाजपा ने मेरे पे कंधे पे डाली है जिसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, महाराष्ट्र के भाजपा के अध्यक्ष
जी बावनकुळे जी, हमारे महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम और प्रेजेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष जी, इनका बहुत शुक्रगुजार। मुझे ये पता है कि राजनीति ये मेरे लिए नई है, लेकिन आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हमारा देश का संविधान, देश का कानून और देश की सुरक्षिता, ये मेरे प्रायोरिटीज रहेंगे। और ये प्रायोरिटीज के लिए मैं ये जरूर करूंगा कि जो हमारे संसद में इसके लिए क्या सवाल उठाए सकते हैं, क्योंकि मैंने इस बंबई में कई ऐसे संगीन मामले चलाए जिससे राष्ट्र हित का एक तार जुड़ा की। मैंने ऐसे कई बातें देखी भी है और अनुभव भी किया है कि उससे मैं कहता हूं कि कानून ये श्रेष्ठ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पर कोई इंजाम नहीं आए। इसके लिए कानून, क्योंकि हमारा भारत का कानून का एक बहुत बड़ा अहम प्रिंसिपल है, 100 गुनहगार छुड़ गए तो चल सकता है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आज तक मैं हमेशा मुलजिमों के खिलाफ लड़ता रहा, चाहे वो डेकॉइट हो, चाहे वो गैंगरेप हो, चाहे लड़की पे रेप हो, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा टेरर एक्ट हो, सोशल ऑर्गेनाइज क्राइम हो। और हमेशा मैंने ये जानने की कोशिश की है कि देश की छवि आज जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक उचित तरह से बढ़ाई है, जिसके आधार पर आज पूरे विश्व में इंडिया का नाम सभी बहुत रिस्पेक्ट का आदर से लिया जाता है, और इसको पूरा क्रेडिट मैं हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उनके पूरे सहकारी को देता हूं। लेकिन जहां से मैं अभी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, ये मुंबई की एक बड़ी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं मानता हूं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को पहले भी कैलाशवासी मनोज जी जोशी ने रिप्रेजेंट किया है, रामदास जी आठवले ने किया है, और तरुण युवा पूनम जी ने भी किया है। इन शख्सों ने सिर्फ भाजपा और शिवसेना का नहीं, लेकिन हमेशा देश के हित के बारे में पार्लियामेंट में सवाल खड़े किए, और आम आदमी को किस तरह से शांति मिल सकती इसके बारे में भी उन्होंने सोचा है। मैं आपके माध्यम से यही सबको आश्वासित करता हूं कि मेरी यही कोशिश रहेगी, और इस कोशिश के माध्यम से मैं हमारे देश में जो भी नए कानून आएंगे, जिस कानून से देश की सुरक्षिता और आम आदमी का चलन कैसे सुधारा जा सकता है। हमारा देश का यह वैशिष्ट्य है कि हमारे देश में अलग अलग जात धर्मों के लोग एक होमोजिनियसली रहते हैं, और इसी इंडिया में डेमोक्रेसी आज पूरे विश्व में हमारे देश की डेमोक्रेसी एक अच्छी तरह से, जिसकी सलाम पूरे पाश्चिमात्य देशों ने किया है। बस इतना ही आज कहूंगा। आगे चल के आपको भी विनती रहेंगी मेरी कि आप भी मेरे अच्छे कामों के लिए, जिसे मुझे मेरा हौसला बुलंद रहेगा, ये कीजिए। कोई ऐसे पॉलिटिक्स में नया होने के कारण कोई ऐसे आड़े टेढ़े सवाल मत पूछो, क्योंकि हमेशा गुनहगारों के खिलाफ लड़ता हूं। वैसी मेरी जबान बहुत कड़वी है, आपको पता चल ही जाएगा। तो पूनम महाजन से आप मिलेंगे क्योंकि नाराज हो सकती है, उनको सीट नहीं मिला है। पूनम जी और मैं, हमारे संबंध बहुत पारंपरिक है।
प्रमोद जी की हत्या होने के बाद 10-15 साल हो गए। पूनम जी, पंकजा मुंडे मुझे हमेशा मिलते थे। कोर्ट में बयान देते समय बहुत अच्छा वक्त उनके साथ मैंने गुजारा। पूनम जी का होमवर्क भी बहुत पक्का रहा है। मैं जरूर पूनम जी से मिलूंगा। और पूनम जी ने 10 साल इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब साफ है कि पूनम जी को इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूरी जानकारी है। मैं उनसे सलाह मशवरा करूंगा और उनकी राय भी मैं जरूर लूंगा। कायद्याची भाषा बोलता, कायद्याची भाषा बोलता, भारताचा